हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 881 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 121, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में से प्रसिद्ध व्यक्ति हवालदार संजय कुमार संबंधित है? तो ये किस जिले से संबंधित है आपके? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 121 की बात की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिलासपुर से संबंधित है आपके। ठीक है। जो आपके संजय कुमार है, ये आपके बिलासपुर से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर के ये झंडुता क्षेत्र के बैंकण के निवासी है। बैंकण नामक एक गांव है, वहां के निवासी है। अब बात कर लेते हैं कि जन्म इनका 3 मार्च 1976 को हुआ। ठीक है। और 1999 में इन्हें कारगिल युद्ध के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए बिलासपुर से। बिलासपुर में और कौन से व्यक्ति आपने ध्यान में रखने? आनंद चंद को ध्यान में रखना है और नरोत्तम दत्त शास्त्री को आपने ध्यान में रखना है बिलासपुर से। हमीरपुर की बात की जाए, हमीरपुर से आपने यशपाल को ध्यान में रखना है। रणजीत सिंह को ध्यान में रखना है, जिसे हिमाचली गांधी कहा गया है बीबीसी के द्वारा। ठीक है। और ऊना की बात की जाए तो ऊना से आपने सूबेदार पियारा सिंह को ध्यान में रखना है। ठीक है। ऊना के ये टोकली गांव से संबंधित है। ठीक है, ऊना के ये टोकली गांव से संबंधित है सूबेदार पियारा सिंह। ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए, नोहरा रिचर्ड को आपने ध्यान में रखना है। बाबा कांसीराम को आपने ध्यान में रखना है। विक्रम बत्रा को आपने ध्यान में रखना है। सोमनाथ शर्मा और सौरभ कालिए को आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। आगे है 122, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूही मेला मनाया जाता है? सूही मेले की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर आपको सभी को आता होगा। 122 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा की बात आई है तो चंबा में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? भरमौर यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। फूल यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। मणि महेश यात्रा आपने ध्यान में रखनी है। मिंजर मेला, ठीक है, अगस्त के महीने लगता है आपका मिंजर मेला, और साहिल बर्मन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है। सोलन की बात की जाए, सोलन से आपने सुलूनी मेला ध्यान में रखना है। सायरी जो अर्की में लगता है भैंसों का मेला, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी से आपने माहू नाग मेला अपने ध्यान में रखना है। शिवरात्रि को आपने ध्यान में रखना है। और छेसू मेला आपने मंडी से ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू का दशहरा आपने ध्यान में रखना है। डुंगरी मेला आपने ध्यान में रखना है, जो मई के महीने में लगता है। और सारही यात्रा आपने ध्यान में रखना है, मई से। ठीक है। जो दशहरा है आपका, ये डालपुर मैदान में लगता है। कब? 1651 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। ढालपुर मैदान में लगता है आपका जो कुल्लू का दशहरा है। आगे है 123, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हमीर उत्सव मनाया जाता है? हमीर उत्सव की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमीर उत्सव की बात की जाए तो हमीरपुर में मनाया जाता है ये त्योहार। ठीक है। और गसोता की बात की जाए, ये भी आपका हमीरपुर का त्योहार है। ठीक है। होली की बात की जाए, होली अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ये त्योहार है, ये आपका हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में मनाया जाता है और संसार चंद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है, रेणुका मेला। तिलोकपुर का मेला आपने सिरमौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मसरूर रॉक मंदिर स्थित है? 124 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑप्शन सी सही हो गया। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में और कौन कौन के टेम्पल है? ज्वालामुखी का मंदिर आपने ध्यान में रखना है। ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर आपने ध्यान में रखना है। बैजनाथ का मंदिर, भागसूनाथ, ब्रिजराज बिहारी और लक्ष्मी नारायण मंदिर को आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए, तारा देवी मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। भीमा काली मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। और सूर्य मंदिर जो नेरथ में स्थित है आपका, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो आपका
कांगड़ा का मशहूर रॉक मंदिर है, ये नगाड़ा शैली या सीकर शैली में बना हुआ है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर जो बनाया गया था, ललिता आदित्य के द्वारा इसे बनाया गया था। 15 मंदिरों का एक समूह है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से मंदिर है, तो ये शिव और भगवान राम और शिव के मंदिर इसमें है, ठीक है। और मुख्य जो मंदिर है वो ठाकुर का द्वारा का के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल का एलोरा भी इसे कहा जाता है, मशहूर रॉकेट मंदिर को, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर त्योहार मनाया जाता है। 125 की बात की जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अब बात की जाए किन्नौर में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, एक तो फुलेज होता है, एक लोसर होता है, ठीक है। और जो लोसर है ये आपका लाहौल स्पीति में इसे क्या कहा जाता है, इसे हालदा कहा जाता है, ठीक है। तो अ, लदारचा त्योहार आपका ये लाहौल स्पीति में होता है, जिसे गुइटर कहा जाता है, ये भी आपका लाहौल स्पीति में। गोची आपका लाहौल स्पीति में। हालदा, सिसु, फागली और पौरी ये सभी आपके लाहौल स्पीति के त्योहार हैं, ठीक है। इतने आपने ध्यान में रखने, पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे है 126, सोलांग और मनालसू हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। सोलांग और मनालसू की बात की है तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका होगा 126 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्यास की ये सहायक नदियां हैं। अब ब्यास की बात आई है, ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां, पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, मनालसू है, सुजयोन है, फोजल है, सरवरी, तेहरा, हंसा, तीर्थन, सुकेती, सैंज, बाणगंगा, गज, न्यूगल, हारला, उहल, लूनी। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इनको आपने ध्यान में रखना है। सतलुज की बात की जाए, सतलुज की सहायक नदी है स्पीति, कुठार, मुलगांव, नोगली, ये मोस्ट है कि पूछी जा चुकी है। रावी की बात की जाए, बैरा, सियूल, तंतगिरी, बांदल, बुधिल, तंधा, ये क्या है, रावी की सहायक नदियां हैं। चेनाब की बात की जाए, चंद्रा और भागा इसकी दो सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऑप्शन 127 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग घाटी स्थित है। मुलांग घाटी की बात की जाए कहाँ पर स्थित है आपकी, इसका राइट आंसर होगा 127 की बात की जाए तो दोस्तों मुलंग घाटी तो की बात की जाए तो ये आपकी किन्नौर में स्थित है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और यदि बात की जाए, और यहाँ से आपने किन्नौर से कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर से आपने ध्यान में रखने हैं, किन्नौर से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है। किन्नौर से आपने हांगरंग घाटी को ध्यान में रखना है, सांगला घाटी जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये घाटी आपने ध्यान में रखनी। उसके बाद यदि बात की जाए अ, जो आपकी हांगरंग होगी, सांगला होगी, सांगला घाटी को बसप्पा घाटी कहा जाता है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव चितकुल आपने ध्यान में रखना है। हांगरंग घाटी आपकी किन्नौर में है, रूपिन घाटी आपने किन्नौर में है, यूल घाटी और टिडोंग घाटी ये सभी आपकी कहाँ है, किन्नौर में स्थित है ये घाटियाँ। अब बात की जाए मंडी की, मंडी की बात की जाए तो चौहार घाटी आपकी मंडी में है, बलह घाटी और चौंतरा घाटी आपकी मंडी में से संबंधित है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से आपने सोलंग घाटी को ध्यान में रखना है, एक तो रूपी घाटी, ठीक है। रूपिन की बात की जाए तो आपकी किन्नौर में, और रूपी आपकी कुल्लू में, ठीक है। रूपी घाटी की बात की जाए तो चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कुल्लू घाटी आपने ध्यान में रखना जिसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो चंद्रा घाटी आपने ध्यान में रखना है जिसे रंगोली घाटी के नाम रंगोली भी कहा जाता है स्थानीय नाम में। भागा घाटी को अपने ध्यान में रखना जिसे गाहर कहा जाता है स्थानीय नाम में, स्थानीय नाम इसका गाहर है। और चंद्रा और भागा घाटी को पत्तन घाटी कहा जाता है, ठीक है। ये स्थानीय नाम है इनका। और लिंगती घाटी भी आपकी लाहौल स्पीति में। एक और घाटी एक मुटवा घाटी है, ठीक है। मुटवा घाटी भी पूछा जाता है। मुटवा घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है ये भी आपकी। मुट मटुआ मटुआ घाटी ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 128, भी प्रथम विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के किस साल में हुआ, ठीक है। किस साल हुआ तो 1952 में हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं।
1951 की बात कर लिया जाए तो भाग सी स्टेट बना था 1951 में। 1951 से लेकर 56 तक आपका भाग सी स्टेट रहा और 15 अप्रैल 1948 से ये मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। ठीक है, और 15 अप्रैल को ही आपका हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1954 की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 1954 को क्या होता है, बिलासपुर को भाग सी स्टेट में मिला लिया जाता है। ठीक है, 1956 की बात की जाए तो 1956 में आपका जो आपका ये था भाग सी स्टेट, ये रहा 1951 से 56 तक, और 1956 से लेके आपका 56 से लेके 25 जनवरी 1971 तक आपका यूटी रहा, यूनियन टेरिटरीज रहा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। 129 की बात की जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या, उच्चतम शहरी जनसंख्या की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिमला। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आपसे तो हमीरपुर आपने बताना है 1095। ठीक है, ये है इसका लिंगानुपात। सबसे अधिक मतदाता वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना है। सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ऊना आपने बताना है। 16.24% इसकी दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, आगे है 130। प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी किस जगह पर थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नग्गर। कुल्लू में स्थित नग्गर में थी राजधानी। अब यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं। रियासत जो कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की? भीहंग मणिपाल ने की। राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? इन्होंने बनवाई राजधानी जगत सुख नाथ में, इन्होंने राजधानी बनाई। ठीक है, और जगत सुख से राजधानी नगर में स्थानांतरित किसने की? विशुद्धपाल ने की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किसने स्थानांतरित की राजधानी? जगत सुख से नगर में आपके विशुद्धपाल ने। ठीक है, और रॉरिक आर्ट गैलरी आपने ध्यान में रखनी है, नगर में स्थित है आपकी। मणिकर्ण से आपने ध्यान में रखना है, गर्म पानी का चश्मा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और बात की जाए मनाली, मनाली में आपका 1961 में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया। ठीक है, और मनु के नाम पर मनाली का नाम पड़ा। ठीक है, भुंतर की बात की जाए, भुंतर हवाई अड्डा आपने ध्यान में रखना है, सबसे पुराना हवाई अड्डा है ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, और 1936 में ये बना। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 3 हवाई अड्डे हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश के कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक की बात की जाए तो 131 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरदेव राव हरदेव सिंह थे। ठीक है, कुनिहार रियासत की स्थापना की बात की जाए तो अभोज देव ने की, कब की? 1154 ईस्वी में। ठीक है, और राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? हाटकोटी में बनाई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए दलीप सिंह, दलीप सिंह की बात की जाए, इनका समय 1862 से लेकर 1911 तक रहा। इन्होंने क्या किया? बघाट रियासत की जो राजधानी है बोझ से इन्होंने सोलन बदली। ठीक है, बोझ थी जो राजधानी आपकी बघाट रियासत की, इसको इन्होंने स्थानांतरित किया सोलन में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बघाट रियासत की स्थापना किसने की? ठीक है, हमने काफी बार डिस्कस किया है इसको। 132 की बात की है, किस वर्ष कसौली स्थापित किया गया? कसौली स्थापित किया गया 132 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1841 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, कसौली से CRI जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, ये कसौली में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद पाश्चर जो संस्थान है आपका सर डेविड सैंपल के द्वारा, जिसे 1900 में बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, भारत का सबसे पुराना रेबीज वैक्सीन तैयार किया जाता है इसमें। पाश्चर जो संस्थान है आपका, इसमें सबसे भारत का सबसे पुराना रेबीज वैक्सीन तैयार किया जाता है। ये सबसे पुराना यहाँ से रेबीज का वैक्सीन तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 133 में क्वेश्चन क्या पूछा गया? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मलायून मलायून किला स्थित है? ठीक है, मलाउन किला की बात की गई है तो ये आपका नालागढ़ में स्थित है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंडूर नालागढ़ में एक और है हिंडूर किला, जिसे कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए केलोंग, केलोंग की बात की जाए तो गोंदला किला आपने ध्यान में रखना है, जो आपका केलोंग में स्थित है, और कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा 1700 ईस्वी में इसे बनाया गया। ठीक है, सांगला की बात की जाए कामरू किला आपने ध्यान में रखना है, सांगला में स्थित है आपका कामरू किला। रोहरू की बात की जाए समरकोट किला आपने ध्यान में रखना है, रोहरू में स्थित है आपका समरकोट किला। आगे है 134
किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की मुलाकात की? मंडी की मुलाकात कब की? 134 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1685 में। ठीक है। मंडी शहर की स्थापना किसने की? मंडी शहर की स्थापना की बात की जाए तो अजबर सेन ने की 1527 में। ठीक है। और ये गुरु गोविंद सिंह किसके समय में आए थे मंडी? तो सिद्ध सेन के शासन काल में ये गुरु गोविंद सिंह मंडी में आए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है ये अलाइड के एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंटरनल विश्वविद्यालय स्थित है? इंटरनल इंटरनल की बात की जाए, इंटरनल जो आपका विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बारू साहिब में स्थित है आपका, बडू साहिब है, बारू साहिब में स्थित है आपका। ठीक है। अब जेपी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, बाकनावाट में स्थित है आपकी, सोलन के बाकनावाट में, भाखना घाट में आपकी जेपी यूनिवर्सिटी में स्थित है। ठीक है। बाथू की बात की जाए, बाथू हरोली ऊना में आपका इंडस विश्वविद्यालय स्थित है। बद्दी की बात की जाए, बद्दी में महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय आपका बद्दी में स्थित है। सोलन के बद्दी में आपका महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये थे दोस्तों एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।